ओम शांति। आज की डेट है 14 अप्रैल 2024। रिवाइज डेट है 15 मार्च 1999। मुद्रे के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुद्रे का सार है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है और स्वराज्य अधिकारी बनना है। फर्स्ट पॉइंट है, हम राज दुलारे बच्चे हैं। भविष्य और वर्तमान समय में भी राजे हैं। वर्तमान में हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, स्वराज्य अधिकारी है। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में हम मध्य के अर्थात द्वापर से सभी अंत तक के संस्कार के हम प्रभाव में आ जाते हैं। तो यही स्वराज्य को खंडित कर देती है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोल चाल में आना, व्यर्थ बोलना, चाहे सुनना का तो चाहे सुनाना। एक तरफ है व्यर्थ के संस्कार तो दूसरी तरफ है अलबेलेपन के संस्कार। वह भी रॉयल रूप है जो स्वराज्य को खंडित कर देती है। कोई ना कोई बात में जहाँ हमारे कमज़ोरी है उसी कमी कमज़ोरी के रूप में माया हमें दिल शिकस्त बनाती है। फिर भी बाप दादा हमें कहते हैं कि हम सब भाग्यवान बच्चे हैं। इशारा देते हैं कि कभी घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, तो हमें सिर्फ अटेंशन रखना है। हमें समझना है कि यह तो माया है, उसका वर्तमान समय वार करने का ही तो साधन है, तो कभी घबराना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, माया को अगर हराना है तो बाप के साथ का अनुभव करो, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही, मेरे साथ है ही, नहीं। प्रैक्टिकल रूप में बाबा को साथ में रखो, उसका अनुभव करो, तो माया हार खा लेगी, तो वह कभी वार नहीं कर पाएगी। बाबा है ही ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में हम अनुभव कर पाते हैं। तो इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। उस स्मृति में लाना है, उसमें अलबेलापन नहीं लाओ कि बाप तो है ही, बाप के सिवाय और मेरा है ही कौन। नहीं, स्मृति में लाना है, बाबा को साथ रखना है, क्योंकि हम अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं, कोई खंडित राज्य स्थापन नहीं कर रहे हैं। हमें राज्य करना है, अर्थात प्रारंभ सदा का लेना है, कोई बीच बीच में नहीं लेना है। पुरुषार्थ सदा होगा, बाबा को साथ सदा रखेंगे तो राज्य भी सदा ही होगा। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर हम बच्चों में बहुत कम है। बाप दादा पहले 8 घंटे में बोल रहे थे कि 8 घंटा पावरफुल याद में रहो, लेकिन बच्चों कहते हैं कि बाबा 8 से 4 करो, फिर 4 से 2 कर दो। तो 2 घंटे में कंट्रोलिंग पावरफुल कैसे होगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंत समय में पास विद ऑनर राज्य अधिकारी बन नहीं सकेंगे। बच्चे बाबा को सुनाते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल में जो 3 मिनट का होता है उसमें भी हम कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है, मन में कंट्रोल नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं यह जो सूक्ष्म शक्ति है उसको कंट्रोल में लानी है, और लानी ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचा तो सेवा में लग जाए।
परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। तो सोचो, वह ऑर्डर में है, अभी इसी शक्ति को बढ़ाना है। छोटे छोटे संस्कारों में, जैसे युद्ध में समय नहीं गंवाना है। आज इस संस्कार को भगाया, कल दूसरे संस्कार को भगाएंगे। लेकिन जब कंट्रोलिंग पावर को धारण करते हो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। फोर्थ पॉइंट है, बाबा कहते हैं रोज़ अपनी दरबार लगाओ। राज्य का अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगानी है। कर्मचारियों से हालचाल पूछना है, चेक करो कि ऑर्डर में है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज़ दरबार लगाते थे, तो यह भी कॉपी करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उन्हों को ही बताना है, दिखाना है। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत मेहनत की, रोज़ दरबार लगाते थे, तब जाके कर्मातीत अवस्था बनाई। यह करोगे तो एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चार और चेहरा शक्तिशाली होगी। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। संकल्प, समय और संस्कार सब पर कंट्रोल होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। अपने कर्मचारियों से रोज़ पूछना है उनकी हालचाल, रोज़ अपनी दरबार लगानी है। तो हमारे समय, संकल्प और संस्कार में भी कंट्रोल आ जाएगा। स्वराज्य अधिकारी वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हो गए। तो इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से कभी देखना ही नहीं है। यह समझो कि वह तो विघ्नों से पार कराने वाली निमित्त आत्मा है, अचल बनाने वाली निमित्त आत्मा है। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी हमारी बढ़ती जाएगी। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म कर फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट के फाइल को अब ख़त्म करना है और हमें फाइन बनना है और रिफाइन करना है अपने आप को। अच्छा, ओम शांति।